बहुत समय पहले 3 राजकुमारियां रहती थीं। हर रात वे अपनी अपनी 20 जोड़ी चमड़े की जूती घिस देती थीं। यहाँ तक कि राजा के लिए भी उनके लिए नई जूतियां तैयार करना मुश्किल हो गया। इसलिए राजा ने ऐलान किया, जो भी यह पता लगा सके कि राजकुमारियां हर रात जूतियां कैसे घिस देती हैं, मैं अपनी तीनों बेटियों में से एक का विवाह उसी से कर दूंगा। यह ऐलान सुनकर एक चरवाहा राजमहल पहुंचा। उसने राजा से कहा कि वह जान सकता है कि राजकुमारियां रात में कहां जाती हैं। राजा ने उसे अनुमति दी और उसी रात वह राजकुमारियों के कक्ष में पहरे पर बैठ गया। चरवाहा जमीन पर लेटकर सोने का बहाना करने लगा। कुछ देर बाद खिड़की के बाहर एक बूढ़ी जादूगरनी आई। उसने एक प्रकार का लेप निकाला और राजकुमारियों को शरीर पर लगाने को दिया। फिर उसने हर एक को एक एक झाड़ू दी और उन्हें उड़ाकर ले गई। जैसे ही राजकुमारियां चली गईं, चरवाहा तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी लकड़ी की लाठी को झाड़ू में बदल दिया और उनके पीछे पीछे उड़ चला। जल्द ही वह राजकुमारियों तक पहुंच गया। वे एक कुएं के पास रुकी। कुएं के पास 3 चांदी के प्याले रखे थे। तीनों राजकुमारियों ने एक एक प्याले से पानी पिया और आराम करने लगी। चरवाहा धीरे से पहुंचा, उनके प्याले समेट लिए और एक टहनी भी तोड़कर अपने झोले में रख ली। आराम के बाद राजकुमारियां आगे बढ़ी। इस बार वे एक सोने के जंगल में पहुंची। वहां भी 3 सोने के प्याले रखे थे। राजकुमारियों ने पानी पिया और चरवाहे ने फिर से प्याले उठा लिए। फिर वे एक हीरे के जंगल में पहुंची। वहां भी उन्होंने पानी पिया और चरवाहे ने प्याले व एक टहनी अपने पास रख ली। थोड़ी ही देर में जमीन पर एक बड़ा दरवाजा खुला। राजकुमारियां तुरंत अंदर उड़कर चली गईं। चरवाहा भी उनके पीछे पीछे गया। अंदर 20 दानव युवक उनका इंतजार कर रहे थे। कमरे में जोरदार संगीत बज रहा था। चरवाहा एक मेज के नीचे छिप गया और ध्यान से सब देखता रहा। राजकुमारियां दानव युवकों के साथ उन्मुक्त होकर नाचने लगी। चरवाहे ने देखा कि फर्श पर चारों ओर धारदार ब्लेड बिछे थे। उसे समझ आ गया कि हर रात उनकी जूतियां क्यों घिस जाती हैं। वे उन ब्लेड पर कूद कूद कर नाचती थीं। जब उनकी 20 जोड़ी जूतियां पूरी तरह नष्ट हो जाती, तब वे मेज पर बैठकर भोजन करती। थोड़ी देर आराम के बाद वे फिर से झाड़ू पर सवार होकर महल लौटने लगी। चरवाहा उनसे पहले महल पहुंच गया और फिर से जमीन पर लेटकर सोने का बहाना करने लगा। सुबह होते ही राजकुमारियां उसका मजाक उड़ाती कि वह मूर्ख है। लेकिन भोर में चरवाहा राजा के सामने पहुंचा और बोला, महाराज, मैंने सच्चाई जान ली है। उसने राजा को सारी बातें विस्तार से बताईं और सबूत भी प्रस्तुत कर दिए। राजकुमारियां अब झूठ नहीं बोल सकी। राजा ने आदेश दिया कि 2 राजकुमारियों को कारागार में डाल दिया जाए और सबसे छोटी राजकुमारी का विवाह चरवाहे से कर दिया जाए।